हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे आई विल डिस्कस अबाउट पर्सनल प्रोनाउन। कल हमने प्रोनाउन के बारे में अध्ययन किया था। प्रोनाउन के हमने डिफिनेशन देखे थे, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देख लिया था। उसमें सबसे पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। आज हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका डिफिनेशन देखते हैं। ये प्रोनाउन दैट स्टैंड फॉर ए पर्सन और थिंग इज कॉल्ड ए पर्सनल प्रोनाउन। ये प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन दैट स्टैंड फॉर ए पर्सन और थिंग इज कॉल्ड, जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, के बदले में प्रयोग किया जाता है, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति अथवा स्थान के बदले प्रयोग होने वाले प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आई जैसे राम बाजार जाता है तो राम गोज टू मार्केट। ही मीट मी, वो मुझसे मिला। यहाँ मी जो होगा वो हमारा जो है पर्सनल प्रोनाउन होगा। आई, बी, माई, आवर, मी, यू, दे, ये सब पर्सनल प्रोनाउन हैं। जैसे है, अब हम कल बताए थे कि इसके 3 पार्ट होते हैं: सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन। तो चलिए हम देर न करते हुए सब्जेक्टिव प्रोनाउन को देखते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि जो ऐसे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। तो देखिए, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होता है, कोई भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट्स कार्य करता है एज द सब्जेक्ट के रूप में ऑफ ए सेंटेंस, एक सेंटेंस में। इट परफॉर्म्स, और ये परफॉर्म्स करता है, प्रदर्शित करता है द एक्शन, कार्य को, ऑफ द वर्ब, क्रिया में। ये क्रिया में कार्य को प्रदर्शित करता है। अर्थात कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ऐसा प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ही इज मैड, यहाँ देखिए ही इज मैड सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है। ही जो है ये सब्जेक्ट है। अब यहाँ ये प्रोनाउन है। अगर यहाँ हम कहते हैं कि सीता इज मैड, राम इज मैड, मोहन इज मैड, तो कोई भी हो सकता था, लेकिन हम ये थर्ड पर्सन को यहाँ पर ला करके थर्ड पर्सन को हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने उसको सब्जेक्ट बना दिया। तो ही इज मैड, यहाँ ही जो है वो क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। जैसे बी वर इन देहरादून, हम देहरादून में थे। बी जो है यहाँ पर क्या है, ये बी जो है यहाँ सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, अर्थात सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। देखिए, दे स्कॉल्डेड मी, दे जो भी वो है, दे एक से अधिक के लिए हम दे का प्रयोग करते हैं। तो दे स्कॉल्डेड मी, उन्होंने हमें डांटा, या उन्होंने हमें डांटा। अर्थात यहाँ दे जो है ये क्या है, ये भी जो है हमारा प्रोनाउन है, मी भी हमारा प्रोनाउन है, दोनों प्रोनाउन है यहाँ पर। लेकिन ये ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रयुक्त किया गया, इसलिए इसको अभी हम बाद में पढ़ेंगे। दे स्कॉल्डेड मी, दे जो है हमारा ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देखते हैं। एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, इट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट्स कार्य करता है एज द ऑब्जेक्ट के समान कार्य करता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर कार्य करता है ऑफ ए सेंटेंस, एक सेंटेंस में। वाक्य में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो वाक्य में ऑब्जेक्ट के स्थान पर कार्य करता है, उसे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। इट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, ये क्रिया के कार्य को प्राप्त करता है, अर्थात क्रिया के कार्य को प्रदर्शित करता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त होता है। जैसे हमारा है राम वाज विथ मी, राम वाज विथ मी, राम मेरे साथ था। अब यहाँ देखिए मी जो है ये, अगर हम यहाँ सब्जेक्ट होता ये, तो यहाँ पर आई होता, लेकिन यहाँ पर मी है, तो यहाँ पर जो है क्या है, मेरे लिए, अर्थात राम वाज विथ मी, राम मेरे साथ था।
यहाँ जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए ये जो हमारा है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। डैड स्कॉल्डेड मी, डैड ने हमें डांटा या मुझे डांटा। मी जो है यहाँ क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, अर्थात ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। या यहाँ हो सकता था डैड स्कॉल्डेड राकेश, डैड स्कॉल्डेड मोहन, लेकिन यहाँ किसी का नाम भी हो सकता था, लेकिन ये जो है मी जो है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। जैसे बेबी इज वाचिंग यू, बच्चा तुम्हें देख रहा है। यू जो है ये भी जो है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव का मतलब होता है अधिकार। प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम हमने बताया था। तो अ पजेसिव प्रोनाउन टेल्स अस हु ओन्स ए पर्टिकुलर थिंग्स। ये पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो हमें ये बताता है कि ये व्यक्तिगत वस्तु किसकी है, या उसके मालिक को बताता है, या उसके अधिकार को दर्शाता है। किसी भी वस्तु के अधिकार को वो दर्शाता है कि वो उसका मालिकाना हक किसका है इस पर। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यू आर माई सन, तुम मेरे बेटे हो। यहाँ माई सन, अर्थात यहाँ माई का मतलब मेरा, यहाँ अधिकार प्रकट हो रहा है। माई सन, तुम मेरे बेटे हो। सी इज योर सिस्टर, वह तुम्हारी बहन है। यहाँ पर योर का मतलब तुम्हारा, अर्थात यहाँ अधिकार, ये इस पर जो है आपकी बहन किसकी है, आपकी है, अर्थात आपका अधिकार है आपकी बहन पर। तो यहाँ जो है क्या है, यहाँ पजेसिव है। दिस बुक इज माइन, माइन यहाँ जो है माई से माइन बना हुआ है, यहाँ पजेसिव है। दिस बुक इज माइन, माइन मीन्स मेरा, अर्थात ये किताब मेरी है। ठीक है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव, यहाँ जो है यहाँ पजेसिव है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता तो माई हो जाता, ठीक है, मी हो जाता, लेकिन यहाँ माइन है। ठीक है, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। दिस पेन इज हर्स, ये पेन उसका है। हर से हर्ष बना हुआ है, हर मीन्स उसका, अपना, हर्ष मीन्स उसका। यहाँ पजेसिव हर्ष हो गया है। ठीक है, पजेसिव बना तो हर्ष हो गया। तो दिस पेन इज हर्ष, ये पेन उसका है, अर्थात यहाँ पजेसिव प्रोनाउन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन इसी तरह से होते हैं। इससे यहीं पर हम आज अपना वीडियो समाप्त करते हैं, और आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।